जस्ट इमेजिन आप कभी एटीएम से पैसे निकालने जाओ और अगले दिन आपके बैंक अकाउंट में जो भी पैसे थे सब गायब हो जाए, या जो भी आप अपने फोन में टाइप करते हो कोई और सब कुछ देख पा रहे हो, यानी कि आप जो पासवर्ड डाल रहे हो, जो मैसेजेस आप कर रहे हो, सब कुछ कोई देख पा रहा है। ये सोच के आपको कैसा फील होगा? हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आकाश और आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे अटैक्स जो आपके साथ हो सकते हैं, जो आपको पता होने चाहिए ताकि आप सेफ रह सको इंटरनेट पे और साथ ही आपका जो बैंक डिटेल्स है वो सेफ रह सके। सबसे पहला, जस्ट इमेजिन आप अपने फोन को चार्ज कर रहे हो, इसके वजह से आपका फोन हैक हो जाए। ये काम कैसे करता है? तो अभी के टाइम पे कुछ ऐसे डेटा केबल आ चुके हैं, स्पूफ डेटा केबल आ चुके हैं, जो अगर आप यूज करते हो तो इसके वजह से हैकर्स आपका डिवाइस हैक कर सकता है। तो ये काम कैसे करता है? तो ये जो स्पूफ डेटा केबल होता है, इसमें एक माइक्रो कंट्रोलर लगा होता है जो एक्चुअली एक हैकर के सिस्टम के साथ लिंक्ड होता है, एंड जो भी आपके फोन में डेटा है वो कलेक्ट करके उस हैकर के डिवाइस तक सेंड कर सकता है। ये एक्चुअली बहुत डेंजरस हो सकता है, एंड इससे आपको बचने के लिए क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो कोई रैंडम डेटा केबल यूज नहीं करना चाहिए। रैंडम स्पॉट्स पे जो पब्लिक डेटा केबल, पब्लिक चार्जिंग पॉइंट्स होते हैं उसे यूज नहीं करना चाहिए। उसमें एक्चुअली स्पूफ्ड कंपोनेंट्स लगे हो सकते हैं जिसकी वजह से आपका सिस्टम हैक हो सकता है। एंड बाय चांस अगर आपको ऐसे कोई सिचुएशन में फोन चार्ज करना पड़ जाए जहां आप बाहर हो एंड आपके पास अपना चार्जिंग केबल या फिर चार्जिंग अडेप्टर नहीं है, तो उस केस में आप ये कर सकते हो कि आप अपने फोन को स्विच ऑफ करके चार्ज करो, तो उसके बाद आपका फोन कोई हैक नहीं कर पाएगा। सेकेंड मिस्टेक जो प्रीटी मच हम सभी करते हैं, एंड ये एक्चुअली बहुत खतरनाक है, और वो है किसी और का वाईफाई यूज करना। आप सोच रहे होंगे किसी और का वाईफाई यूज करना कैसे खतरनाक हो सकता है? तो एक अटैक होता है मैन इन द मिडल अटैक, एंड इसके मदद से आपका फोन प्रीटी मच पूरी तरीके से हैक हो सकता है। इससे ये पता चल जाएगा कि आप कौन कौन से वेबसाइट्स यूज करते हैं। अगर आप किसी अनसिक्योर वेबसाइट पे कोई चैटिंग या कोई मेल सर्विस यूज कर रहे हो तो आपका मेल और चैट्स सब कुछ पढ़ा जा सकता है। तो ये होता कैसे है? इस अटैक को होने के लिए वो जो हैकर है उसे सेम नेटवर्क में होना जरूरी है, एंड अगर वो सेम नेटवर्क पे है तो वो आपके साथ मैन इन द मिडल अटैक कर सकता है। एंड ये ऑब्वियस सी चीज है कि बहुत बार हमारे पास ऑप्शन नहीं होता है, हमें किसी और का वाईफाई यूज करना पड़ जाता है। तो उस टाइम पे क्या करें? इसका एक बहुत बेसिक सोल्यूशन ये है कि अगर हम किसी और का वाईफाई यूज कर रहे हैं तो उस टाइम पे हमें एक वीपीएन यूज करना चाहिए। एक्चुअली एक वर्चुअल टनल क्रिएट कर देता है हमारे डिवाइस और उस राउटर के बीच में। इसकी मदद से हम प्रीटी मच सेफ रह सकते हैं अगर हम किसी और का वाईफाई यूज कर रहे हैं। अगला हैकिंग अटैक जो एक्चुअली बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है, ये एक्चुअली में एक हैकिंग अटैक नहीं है, ये एक्चुअली हमारा ही मिस्टेक होता है। हम में से बहुत लोग कोई थर्ड पार्टी कीवर्ड एप्लीकेशंस यूज करते हैं अपने फोन में, एंड हम ये रियलाइज नहीं करते हैं कि कितना खतरनाक हो सकता है ये। यानी कि अगर हम कुछ भी टाइप करते हैं उस कीवर्ड एप्लीकेशन पे, तो अगर वहां पे जो डेवलपर है अगर वो चाहता है कि हम जो जो टाइप कर रहे हैं वो रिकॉर्ड करके वो रख ले, तो ये कर सकता है। यानी कि जो जो हम टाइप करेंगे सभी कुछ उस डेवलपर तक जा सकता है। अगर उसने उस कोड में, एप्लीकेशन का कोड है उसमें अगर कुछ एक्स्ट्रा लाइंस ऑफ कोड डाला है जो एक्चुअली रिकॉर्ड करेगा जो जो हम टाइप कर रहे हैं, तो यस, इसका मतलब यही है कि अगर आप कोई थर्ड पार्टी कीवर्ड एप्लीकेशन अपने फोन के अंदर यूज कर रहे हो तो ये बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि देयर इज अ हाई चांस कि अगर कोई गलत डेवलपर है जो चाहता है कुछ गलत करना, तो वो ये भी कर सकता है वो कि जो जो आप टाइप कर रहे हो सब कुछ वो रिकॉर्ड कर ले और उसे मिसयूज करे। क्योंकि हम अपने फोन में ऑब्वियसली पासवर्ड्स टाइप करते हैं, अपने दोस्तों से चैट करते हैं, सभी कुछ कीबोर्ड के थ्रू होता है और हम अपने कीबोर्ड का डेटा ऐसे जाने नहीं दे सकते। तो हाँ, आज के इस वीडियो के लिए इतना ही था। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।